दोस्तों, क्या आप जानते हैं बढ़ता हुआ तापमान, पिघलते हुए ग्लेशियर, बिना मौसम के बारिशें, चरिंद परिंद का कम होना, हवा में आलूदगी, जंगलात की कटाई, सैलाब, तूफान, जमीन का फिसलना, सुनामी, हजारों की तादाद में जानी और माली नुकसान। दोस्तों, इन सब की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। आए दिन इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारे माहौल में गिरफ्त बना रही है। दोस्तों, मैं हूं सफदर शाह काज़मी। जानेंगे सब कुछ इस नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सफदर शाह मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम कैसे होगी। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पिछली सदी के दौरान ज़मीन की सतह के औसतन दर्जा हरारत में गैर मामूली तौर पर तेज़ी के साथ इजाफा है, जो बुनियादी तौर पर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से खारिज होती है। जब लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग सियारे के मजमूई दर्जा हरारत की तवील मुद्दती हद है। अगरचे गर्मी में इजाफे का ये रुझान एक तवील अरसे से जारी है, लेकिन फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से पिछले 100 सालों में इसकी रफ्तार में नमाया इजाफा हुआ है। जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह फॉसिल फ्यूल भी ज़्यादा से ज़्यादा जलता जा रहा है। दोस्तों, सनती इनकलाब के बाद से आलमी सालाना दर्जा हरारत में मजमूई तौर पर 1 डिग्री या तकरीबन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है। 1880 के दरमियान रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हुई और 1980 में हर 10 साल बाद औसतन 0.07 और 0.13 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा हुआ है। 1981 के बाद से इजाफे की शरह दुगनी से भी ज़्यादा देखी गई है। पिछले 40 सालों से हमने आलमी दर्जा हरारत में 0.18 डिग्री या 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट हर दहाई में इजाफा देखा है। नतीजतन ऐसा सियारा जो कभी ज़्यादा गर्म नहीं रहा। 1880 से लेकर अब तक के 10 गर्म तरीन सालों में से 2005 से रोनमा होते हैं और रिकॉर्ड पर 5 गर्म तरीन साल 2015 के बाद से आए हैं। मुतहद मतालात बशमूल जर्नल इन्वायरमेंट रिसर्च लेटर में शाया होने वाला 2018 का मकाला इस दावे को गलत साबित करता है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पहले ही से दुनिया भर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये अहद किया है कि अगर हमें ऐसे मुस्तकबिल से बचना है जिसमें दुनिया भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके बदतरीन इंतहाई तबाहकुन असरात से दो चार हों, तो हमें 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा। इंतहाई खुश्क साली, जंगलात की आग, सैलाब, तूफ़ान और दीगर आफात जिनको हम मजमूई तौर पर मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, ये असरात तमाम लोग किसी न किसी तरीके से महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा शिद्दत से पसमानदा, माशी तौर पर पसमानदा और रंग बिरंगे लोगों ने तजर्बा किया है और पाया गया है कि मौसमियाती तब्दीली अक्सर गुर्बत, नकल मकानी, भूख और समाजी बदअमनी का एक अहम मुहर्रिक है।
चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फ़ज़ाई आलूदगी फ़ज़ा में जमा होती हैं, सूरज की रोशनी और इसकी ताबकारी को जज़ब करती हैं, जो ज़मीन की सतह से उछाल चुकी हैं। आम तौर पर ये ताबकारी खला में निकल जाती है, लेकिन ये आलूदगी फ़ज़ा में बरसों से सदियों तक रह सकती है। अगरचे कुदरती उतार चढ़ाव ने ज़मीन की आब व हवा में पिछले कई सालों में कई बार तब्दीलियां की हैं, लेकिन हमारे मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग का दौर बराह रास्त इंसानी सरगर्मियों से मंसूब है। ख़ास तौर पर हमारे फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल, पेट्रोल और कुदरती तौर पर जलाने से गैसें, जिनके नतीजे में ग्रीन हाउस असर करता है। रियासत-ए मुत्तहिदा में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा जरिया नकल व हमल 29%, बिजली की पैदावार 28%, सनती सरगर्मियाँ 22% हैं। खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए अखराज में बहुत गहरी कटौतियों के साथ साथ दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल के मुतबादल के इस्तेमाल की ज़रूरत है। दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर के ममालिक 2015 के पेरिस मौसमियाती मुआहदे के लिए एक हिस्से के तौर पर नए मेयारात कायम करके और इन मेयारात पर पूरा उतरने या इससे भी ज़्यादा तजावज़ करने के लिए नई पॉलिसियाँ बनाकर अपने अखराज को कम करने का बाज़ाब्ता अहद लेते हैं। दोस्तों, दूसरी अच्छी खबर, हम काफ़ी तेज़ी से काम नहीं कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात से बचने के लिए साइंसदान बताते हैं कि हमें 2030 तक आलमी कार्बन के अखराज को 40% तक कम करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से आलमी बरादरी को ठोस इक़दाम उठाने होंगे। आबो हवा और माहौलियाती कार्रवाई से मुतल्लिक़ हिंदुस्तान की घरेलू पॉलिसी में इलाकाई ग्लेशियर की हिफाजत और रेलवे के निज़ाम को सरसब्ज़ व शादाब बनाना, एक बार इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को कम करना, खाना पकाने के लिए साफ ईंधन की पैदावार शामिल है। हिंदुस्तान का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ साफ व शफाफ फ़ज़ा को भी कायम करना है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के 10 मौसर तरीके हैं। नंबर 1, रोशनी को तब्दील करें। एक आम लाइट बल्ब को कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब से दरख्त लगाएं। एक दरख्त अपनी ज़िंदगी में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को गैर ज़रूरी तौर पर ना इस्तेमाल करें। कम ड्राइव करें, चहलकदमी करें, गर्म पानी कम इस्तेमाल करें। गर्म पानी को गर्म करने में ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। कम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से 500 पाउंड से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होती है। बहुत ज़्यादा पैकिंग वाली मसनूआत से परहेज़ करें। सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम खाना फेंकें। दोस्तों, इस तरह काफ़ी सारी तफसील यहाँ पर बयान की जा सकती थी, लेकिन आप को ज़्यादा ज़हमत न देते हुए यहाँ पर इख्तिताम पजीर करते हैं। मिलते हैं हम आपको एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।